तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मैजिक कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट्स के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर मैजिक कांस्टेंट की बात करेंगे। तो मैजिक कांस्टेंट का मतलब ये प्री डिफाइंड कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से पीएचपी में 9 प्री डिफाइंड कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है इस हिसाब से कि वो कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसी के हिसाब से उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसीलिए इनको मैजिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो दीज मैजिक कांस्टेंट्स आर रिटन विथ डबल अंडरस्कोर्स। तो ये जो मैजिक कांस्टेंट होते हैं डबल अंडरस्कोर से लिखे होते हैं। स्टार्ट और एंड में इनके डबल अंडरस्कोर्स होता है। केवल क्लास नेम वाला जो कांस्टेंट होता है उसको आप डबल अंडरस्कोर से नहीं लिखते। तो ये कुछ इस तरीके से आपका दिया हो, ये मैजिक कांस्टेंट है क्लास dir फाइल। तो इसको डबल अंडरस्कोर शुरू में और लास्ट में डबल अंडरस्कोर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं। केवल क्लास के केस में डबल अंडरस्कोर शुरू और लास्ट में नहीं लिखा जाता। तो ये मैजिक कांस्टेंट है। मैजिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनके यूज के आधार पे इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये 9 प्री डिफाइंड मैजिक कांस्टेंट है। तो सबसे पहला देख लेते हैं क्लास की ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर इसको किसी क्लास के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो एक क्लास का नेम रिटर्न करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्लास के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लास के नेम को ये कैसे रिटर्न कर रहा है। तो क्लास बनाने के लिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन बताते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद क्लास का नेम होता है, उसके बाद आपका पैरेंथेसिस में क्लास की बॉडी होती है। ठीक है, तो ये फ्रूट नाम का क्लास है इतना। उसके बाद इस क्लास के चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको इसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और क्लास के नेम का इस्तेमाल करते हैं और पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये कीवी नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस फ्रूट नाम के क्लास से बनाया गया है। अब ये इसलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि फ्रूट के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसे एक्सेस करना है, और इसके अंदर पड़ा क्या है, एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, माई वैल्यू। तो इसी फंक्शन को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट बनाया है इस फ्रूट क्लास का। तो एक्सेस कैसे करते हैं इस फ्रूट क्लास के इस मेंबर को, यानी फंक्शन को जिसका नाम माई वैल्यू है। तो इसे हम एक्सेस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एरो वाला सिंबल है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, डॉलर सिंबल ऑब्जेक्ट नेम, और ये एरो वाला सिंबल। उसके बाद यहाँ पर जो भी इस ऑब्जेक्ट से बने हुए क्लास के अंदर जो भी मेंबर है जिसे लिखना है एरो के बाद, उसे हम एरो के बाद लिखते हैं। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट किसका है, इस फ्रूट क्लास का, जिसके अंदर ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न कर रहा है एक कांस्टेंट को। ठीक, ये एक कांस्टेंट को रिटर्न कर रहा है क्लास। इसीलिए यहाँ पर आपको क्लास कांस्टेंट से यहाँ पर क्लास का नेम मिलता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ था कि ये क्या रिटर्न करता है, क्लास के अंदर अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये क्लास का नेम रिटर्न करता है। तो वही क्लास का नेम रिटर्न कर रहा है। ठीक, इस फंक्शन से हम लोगों ने इसे जो है एक्सेस कर लिया। ठीक, और ये क्या देता है हमें, इसी क्लास का नेम देगा। तो इस क्लास के अंदर उसी क्लास का ये नेम है। तो यहाँ से आपको इको जब आप करेंगे तो इससे आपको क्लास का नेम मिल जाएगा जो कि है फ्रूट, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको तो आगे ही पढ़ना है क्योंकि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट से संबंधित है, उप से संबंधित है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। उसके बाद है dir क्या रिटर्न करता है, डायरेक्टरी ऑफ द फाइल। इसको करके देखते हैं। तो PHP कोड के अंदर आपने dir को इको किया है, तो dir से आपको क्या मिलेगा, ये जो फाइल पड़ी हुई है इसी की पूरी फुल लोकेशन मिल जाएगी। तो वही ये बोल रहा है ना कि जो फाइल है उसकी पूरी फुल लोकेशन ये प्रोवाइड करता है, डायरेक्टरी ऑफ द फाइल। देखिए क्या ये बोल रहा है, यहाँ पर ये मौजूद है। ये जो PHP फाइल है पूरी डायरेक्टरी उसने रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद फाइल, ये फाइल कांस्टेंट क्या देता है, फाइल नेम इंक्लूडिंग द फुल पाथ। ये फाइल नेम देता है, फुल पाथ। ठीक है, और यहाँ पर आपका फोल्डर दे रहा था, डायरेक्टरी दे रहा था, यहाँ तक PHP जो फोल्डर था वहाँ तक दे रहा था। और इसमें फाइल में इसने पूरी फाइल नेम दे दी पूरा डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, इतनी तो आपकी डायरेक्टरी थी। उसके बाद ये फाइल पड़ी हुई थी, मतलब ये डायरेक्टरी मतलब फोल्डर था, फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है जो ये फाइल है। तो इसी का पूरा फुल पाथ इसने दे दिया। उसके बाद है फंक्शन, इफ़ इनसाइड ए फंक्शन
ये अगर कांस्टेंट आपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया, ये फंक्शन का नेम रिटर्न करेगा। जैसे ये जो कांस्टेंट था इसे आपने क्लास के अंदर इस्तेमाल किया तो ये क्लास का नेम रिटर्न कर देता है। उसी तरीके से फंक्शन के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये फंक्शन का नेम रिटर्न करेगा। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न फंक्शन, तो इससे आपका जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इसी चीज़ को रिटर्न कर रहा, तो ये चीज़ आके यहाँ पे बैठेगी, ठीक है। और ये क्या, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये फंक्शन की, फंक्शन के नेम को रिटर्न करता है, नेम को देता है। रिटर्न करने का मतलब ये वाला रिटर्न नहीं, ये तो ऑलरेडी ये वाला रिटर्न कर ही रहा है। ये इस फंक्शन को कॉल किया गया यहाँ से, तो इस फंक्शन को कॉल करने से ये फंक्शन दे क्या रहा है, इस चीज़ को रिटर्न कर रहा है। तो ये जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो इसी जगह पर होगी जिस जगह पर इस फंक्शन को कॉल किया गया। तो ये चीज़ आकर यहीं पे बैठेगी और ये किस वैल्यू को लेकर आएगा, फंक्शन के नेम को, ठीक है। तो फंक्शन के नेम को लेकर आएगा जिसको इको किया जा रहा है यहाँ पर। तो फंक्शन का नेम क्या है, माई वैल्यू, ठीक। और उसके बाद है लाइन, द करेंट लाइन नंबर। करेंट लाइन नंबर को ये रिटर्न करता है। जैसे कि इको, ये PHP कोड के अंदर आपने इको किया लाइन कांस्टेंट को, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 6। कैसे 6 आए, देखिए लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये किस लाइन पे है, 6 लाइन पे है, इसीलिए आपको ये 6 रिटर्न कर रहा है। ज़रा यहाँ एक गैप करिए तो देखिए यहाँ पर आपको 7 मिलेगा, लाइन नंबर 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये, तो काफ़ी जानकारी इससे आपको मिल जाती है। उसके बाद है मेथड, इफ़ यूज्ड इनसाइड ए फंक्शन। अगर ये किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया जो कि किसी क्लास से संबंधित है, तो बोथ क्लास एंड फंक्शन नेम इज़ रिटर्न। तो यहाँ पर क्लास का नेम और फंक्शन दोनों का नाम ये रिटर्न करेगा। तो देखिए जैसे ये फ्रूट नाम का क्लास है और इसके अंदर एक फंक्शन है, और यही बोल रहा है कि क्लास के अंदर आपने फंक्शन रखा और फंक्शन के अंदर आपने इस कांस्टेंट को रखा, तो ये आपके क्लास का नेम और फंक्शन का नेम दोनों का नेम रिटर्न करता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। आपको पता है ये एक क्लास है जिसका नाम है फ्रूट, और इसके अंदर एक मेथड पड़ा हुआ माई वैल्यू, ठीक है। और इस क्लास के इस फंक्शन को कॉल करना है या एक्सेस करना है, तो इसके लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है कीवी, ठीक है। एक वेरिएबल ही है इसलिए इसके पहले डॉलर हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद इस कीवी की मदद से हम लोग इस फ्रूट क्लास के इस माई वैल्यू फंक्शन को एक्सेस करेंगे या कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के आगे एरो लगा के इस फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो इस तरीके से आप इसको कॉल कर लेते हैं, और कॉल करेंगे तो ये आपको दे क्या रहा है, ये आपको ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आकर यही चीज़ बैठ जाएगी, ये वाली, ये यहाँ पे आके बैठ जाएगी, क्योंकि जिस जगह से फंक्शन को कॉल किया था उसी जगह पर फंक्शन के द्वारा रिटर्न की हुई चीज़ बैठती है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे बैठती दिखाई देगी, तो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई वही ये यहाँ पे प्रिंट कराएगा, ठीक है। यहाँ से आप कुछ और रिटर्न करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यही रिटर्न करा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। मान लीजिए आप 12 यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं, तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ पे 12 मिलेगा। ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो बस ये छोटा सा वो था। यहाँ पर ये रिटर्न क्या कर रहा है, कांस्टेंट को रिटर्न कर रहा है। कांस्टेंट अपने अंदर क्लास नेम और फंक्शन नेम की जो नेम है उसको समेट के रखा हुआ है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये है इसमें। इसके बाद नेम स्पेस मैजिक कांस्टेंट, इफ़ यूज्ड इनसाइड ए नेम स्पेस। अगर किसी नेम स्पेस के अंदर इस्तेमाल किया गया तो नेम ऑफ द नेम स्पेस इज रिटर्न। जिस चीज़ के अंदर ये सब कांस्टेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वही चीज़ ये रिटर्न कर देते हैं। अब नेम स्पेस है तो ये नेम स्पेस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, तो नेम स्पेस का जो नेम है वो उसको ये रिटर्न करेगा। जैसे आपने यहाँ पे नेम स्पेस बनाया माई एरिया, ठीक है। ये सब हम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। और उसी के अंदर एक फंक्शन है माई वैल्यू, और इसके अंदर आप क्या रिटर्न कर रहे हैं, नेम स्पेस रिटर्न कर रहे हैं। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे जो आपने कॉल किया है, तो कॉल करने से ये जो फंक्शन है आपको यही चीज़ उठा के देता है। तो ये चीज़ आके बैठ जाती है इस जगह पर, और ये आपको क्या देगा, जिस नेम स्पेस में इस्तेमाल हो रहा है वही चीज़ ये देगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रेट, इफ़ यूज्ड इनसाइड ए ट्रेट द ट्रेट नेम इज़ रिटर्न। तो ये सब आगे हम लोगों को मिलेंगे पढ़ने के लिए।
कि ट्रेट क्या होता है, क्लास क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, इसको हम लोग आगे देख लेंगे। और ये सब वैसे ही है, थोड़ा सा एडवांस है, तो हम लोगों को आगे सब मिलेंगे, उसी टाइम हम लोग को देखना है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ मैजिक कांस्टेंट और केस इंसेंसिटिव होते हैं। केस इंसेंसिटिव का मतलब होता है छोटे में लिखिए इस तरीके से या बड़े में लिखिए, दोनों से आपका आउटपुट मिलेगा।